नमस्कार दोस्तों। कोरोना की वैक्सीन खोजी जा चुकी है। कोरोना के खिलाफ लगभग हम जंग जीत चुके हैं। यह मनुष्य जात की एक जीती है, परंतु इसके बाद भी हमको आगे लड़ाई लड़ना है। आगे बहुत बड़ी संख्या में लोग इस वैक्सीन का विरोध भी करेंगे। अमेरिका में बहुत बड़ी संख्या में लोग इस वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। लोग नई वैक्सीन के उपयोग से डरते हैं। पिछली 3 शताब्दियों का इतिहास बताता है कि जब भी कोई नई वैक्सीन की खोज हुई है तो लोगों ने उसका विरोध किया है। अब पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है सभी लोगों को वैक्सीन लेने के लिए तैयार करना है। कुछ लोग धार्मिक कारणों से वैक्सीन का विरोध करते हैं, कुछ अनजाने डर से वैक्सीन का विरोध करते हैं, तो कुछ लोग मानसिक डर के चलते वैक्सीन का विरोध करते हैं। पोलियो, चेचक जैसे जो रोग की वैक्सीन की खोज हुई थी, उसके बाद लोगों ने इनका बड़े पैमाने पर विरोध किया था। परंतु हम भूल जाते हैं कि किसी भी वैक्सीन या दवाई की खोज के पीछे कई महान वैज्ञानिक और डॉक्टर अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देते हैं ताकि मानव जाति का भला हो सके। आज हम एक ऐसे ही महान वैज्ञानिक की चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने कैंसर के इलाज की खोज करने के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। उन्होंने दवाओं का सबसे पहले अपने शरीर पर उपयोग किया। दोस्तों, इन महान वैज्ञानिक का नाम है प्रोफेसर मारियो पोंजियो। तो इस महान वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि देने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। तो बात है 1921 की। इटली की ट्यूरिन यूनिवर्सिटी के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के कुछ प्रोफेसर कैंसर रोग पर चर्चा कर रहे थे। सभी प्रोफेसर का मानना था कि कैंसर का इलाज संभव नहीं है। इन्हीं में से एक युवान आशावादी वैज्ञानिक मारियो पोंजियो ने कहा कि हर बीमारी का देर सवेर इलाज खोजा जाता है और कैंसर का भी इलाज मनुष्य एक दिन अवश्य खोज लेगा। तो मारियो पोंजियो की इस बात पर कुछ सीनियर वैज्ञानिकों ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि आज तक किसी वैज्ञानिक ने ऐसी बात सोची नहीं, कैंसर का इलाज संभव नहीं है। इस पर उस युवा वैज्ञानिक ने कहा कि किसी भी रोग का इलाज खोजे जाने से पहले इस तरह की नकारात्मक बातें होती हैं। सभी ऐसा मानते हैं कि इस रोग का इलाज संभव नहीं है, परंतु जिसको ईश्वर में श्रद्धा है, खुद पर विश्वास है, वो सब कुछ कर सकता है। सीनियर साइंटिस्ट ने मारियो की बात को मजाक में उड़ा दिया, परंतु उसी वक्त उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कैंसर को हराएंगे। उस दिन के बाद मारियो पोंजियो ने कैंसर की खोज के लिए प्रयत्न शुरू कर दिए। उन्होंने कैंसर का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने कैंसर से संबंधित पूरा साहित्य पढ़ डाला। उन्होंने शुरुआत में वृक्षों पर कई प्रयोग किए, परंतु उन्हें महसूस हुआ कि वृक्षों पर प्रयोग करने से कैंसर का जो सही इलाज है वो नहीं खोजा जा सकता, सही डेटा नहीं मिलता। तो उन्होंने निश्चय किया मानव शरीर पर कैंसर के जो रेडिएशन है उसका प्रयोग किया जाए। कैंसर का इलाज काफी रिस्की था, कोई भी इन दवाओं के प्रयोग के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मारियो पोंजियो ने अपने शरीर पर प्रयोग करने का निश्चय किया। ट्यूरिन यूनिवर्सिटी के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की लेबोरेटरी में उन्होंने अपने शरीर पर रेडियम का प्रयोग किया। ये खतरनाक प्रयोग था। इन प्रयोगों में जीवन का पूरा रिस्क था। इन प्रयोगों के चलते 1925 में उन्हें अपनी एक अंगुली कटा देनी पड़ी, परंतु पोंजियो बिल्कुल डगमगाए नहीं। उन्होंने अपने शरीर पर रेडियम के प्रयोग लगातार चालू रखे। थोड़े समय बाद रेडियम बम्स के कारण उन्हें अपनी दूसरी अंगुली भी कटवानी पड़ी, परंतु उनका इरादा मजबूत था। वे कैंसर की दवा की खातिर अपना जीवन भी बलिदान करने को तैयार थे। उन्होंने अपने शरीर पर प्रयोग चालू रखे। इन प्रयोगों की मारियो ने काफी महंगी कीमत चुकाई। उनके शरीर पर कई ऑपरेशंस किए गए। 1925 से 1955 के दौरान उनके शरीर पर 19 ऑपरेशन किए गए थे। उनके हाथों में मात्र एक उंगली बची थी। इतना त्याग करने के बावजूद भी पोंजियो ने अपने शरीर पर प्रयोग चालू रखा। पोंजियो 70 वर्ष की उम्र तक सक्रिय है। वे अपनी अंतिम समय तक रेडियोलॉजी के जो विद्यार्थी थे उनको पढ़ाते रहे। उनके शरीर पर 18 जितने ऑपरेशन किए गए थे। उन्होंने अपने शरीर पर इतने प्रयोग किए कि उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी।
इसके बावजूद भी उनका प्रयोग चालू रखा। 2 जुलाई 1955 में उन्होंने अपने शरीर पर अंतिम 19वां ऑपरेशन कराया, जो उनके एक विद्यार्थी जिसका नाम था एसिले मारियो उन्होंने किया। उन्होंने अपने गुरु का पूरा हाथ काट दिया, परंतु इस ऑपरेशन के बाद पोंजियो का शरीर लकवाग्रस्त हो गया, परंतु उन्हें उसका बिल्कुल भी रत्ती भर भी अफसोस नहीं था, क्योंकि उन्होंने कैंसर का इलाज खोज लिया था। वे अपने मित्रों से कहते थे कि मैंने कैंसर का इलाज खोजकर कोई विशेष कार्य नहीं किया है, मेरे इस लक्ष्य के कारण मैं पूरे जीवन प्रवृत्तिशील रहा, इस बात का मुझे आनंद है। 1923 से जीवन के अंत तक पोंजियो कैंसर के इलाज को खोजने में सक्रिय रहे। 8 सितंबर 1955 के दिन 71 वर्ष की आयु में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। इस प्रकार एक महान वैज्ञानिक ने मानव सेवा की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मगर दोस्तों, हम में से कितने लोग हैं जो ऐसे महान वैज्ञानिक डॉक्टर्स को याद करते हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ताकि इस महान वैज्ञानिक के बलिदान के बारे में पूरी मानव जाति जान सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।